जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे पटना और हावड़ा के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस का जो संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, अब उस ट्रेन का विस्तार आपको देखने को मिलने वाले हैं। जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार भारतीय रेलवे कहां तक करने वाली है, हावड़ा से इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और बिहार के किस नए रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ट्रेन के विस्तार के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। महत्वपूर्ण पहल की जा रही है कि रेल सूत्रों के अनुसार इस ट्रेन को आरा जंक्शन तक भारतीय रेलवे विस्तार करने की योजना पर विचार कर रही है। यदि योजना अमल में आती है तो भोजपुर जिले समेत आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को पटना और हावड़ा के बीच सीधी, सुविधाजनक और समयबद्ध रेल सेवा का बड़ा लाभ मिलने वाले हैं। एक दिन में हावड़ा से आ जा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार आरा जंक्शन पर यात्रियों के समय वाशिंग पीठ खाली रहती है। इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनशताब्दी को आरा तक विस्तार करने का प्रस्ताव रेलवे ने दिए है। इस योजना के तहत यह ट्रेन रात्रि लगभग 11:20 पर आरा जंक्शन पहुंच जाएगी। इसके बाद ट्रेन को वाशिंग पीठ में ले जाकर पूरी तरह से साफ सफाई, तकनीकी जाँच और आवश्यक मेंटेनेंस किए जाएंगे। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन आरा जंक्शन से प्रस्थान करेगी और अपने निर्धारित समय पर पटना होते हुए हावड़ा के लिए रवाना हो जाएगी। रेल सूत्रों का कहना है कि इस व्यवस्था से ट्रेनों की समयबद्धता और संचालन दक्षता में आपको सुधार देखने को मिलेंगे और साथ में रात्रि में मेंटेनेंस होने के कारण दिन में तकनीकी कारणों से होने वाली देरी की संभावना भी कम हो जाएगी। साथ ही आरा जंक्शन की मौजूदा बुनियादी संरचना का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित किए जा सके। वर्तमान में वाशिंग पीठ के खाली रहने से संसाधन का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, जिससे यह योजना दूर कर सकती है। यात्रियों के दृष्टिकोण से देखा तो यह प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही। अभी आरा से पटना या हावड़ा जाने वाले यात्रियों को सीमित विकल्प पर निर्भर रहना पड़ता है। इंटरसिटी एक्सप्रेस के आरा तक विस्तार से दैनिक यात्री, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी और छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी। खास तौर पर वे यात्री सुबह पटना पहुंचकर अपने कार्यों में लगना चाहते हैं, जिसके लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। इसके अलावा आरा जंक्शन को एक महत्वपूर्ण टर्मिनल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आरा जंक्शन पर यात्री सुविधा, प्लेटफार्म विकास और रैक मेंटेनेंस से जुड़ी कई योजना लागू की गई। जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार इसी क्रम में एक और सकारात्मक पहल के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि रेल प्रशासन की ओर से अभी इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। संबंधित विभागों समय सारणी, रैक उपलब्धता और तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी औपचारिकताओं पूरा होते ही जल्द ही आरा पटना हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल सकती है। यह प्रस्ताव न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि आरा जंक्शन के परिचालन क्षमता और दानापुर रेल मंडल कार्य कुशलता को भी नई मजबूती प्रदान करने वाली। तो दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों को विस्तार किए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे द्वारा विस्तार किए गए हैं, किस नए रेलवे स्टेशन से उस ट्रेन का संचालन अब आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कई और मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर से चलने वाली सप्त क्रांति सुपरफास्ट का भी विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। इस ट्रेन पर भी आपको बहुत जल्द घोषणा रेलवे द्वारा की जाएगी कि इस ट्रेन का संचालन आपको कहां तक देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन बिहार के लोगों को जनशताब्दी ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने आरा के लोगों को दी है, जिसका संचालन अब आपको आरा रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आरा रेलवे स्टेशन को और भी ज्यादा अत्याधुनिक ढंग से भारतीय रेलवे तैयार करने जा रही है। उस रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। और आरा जंक्शन ही नहीं बल्कि अलग अलग जो भी रेलवे स्टेशन है, सभी रेलवे स्टेशनों पर आपको भारतीय रेलवे अत्याधुनिक ढंग से अब रेलवे स्टेशन को तैयार कर रही है, ताकि हर रेलवे स्टेशन पर आपको अत्याधुनिक सुविधा से लैस रेलवे स्टेशन मिले। एक तरफ नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर रही है, तो दूसरी तरफ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन को भी अत्याधुनिक ढंग से तैयार किए जा रहे हैं। और अत्याधुनिक ढंग से तैयार करने के बाद लोगों को मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात नहीं मिली है, उस मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात अब विस्तार के रूप में भारतीय रेलवे द्वारा दिए जा रहे हैं। क्योंकि हर रूट से नई ट्रेनों की लॉन्चिंग करना कोई आसान बात नहीं होता है, क्योंकि किसी भी नई ट्रेनों की लॉन्चिंग अगर भारतीय रेलवे करती है तो उसके लिए टाइम टेबल पहले तैयार किए जाते हैं और एक ट्रेन को चलाने के लिए कई ट्रेनों के टाइम टेबल में फेरबदल रेलवे को करनी होती है, जिस रेलवे को भी परेशानी होती है। साथ में कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किए जाते हैं, जिससे यात्रियों को, जो लोग यात्रा उस ट्रेन से करते हैं, उन लोगों को भी समय में जब बदलाव होते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है कि
कितने लोग के ट्रेनें छूट जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे नई ट्रेनों की लॉन्चिंग कम करती है, लेकिन जो ट्रेनें पहले से चल रही है उसका विस्तार कर लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात दे देती है। तो दोस्तों, ये भारतीय रेलवे जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार करने जा रही है। आरा से अब इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ और किन किन ट्रेनों का विस्तार कहां तक करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी ट्रेन के अगर विस्तार का नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाए तो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। और इस जनशताब्दी एक्सप्रेस के अभी समय की घोषणा रेलवे द्वारा नहीं की गई है कि किस दिन से आपको विस्तार देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत जल्द इस पर घोषणा भारतीय रेलवे करने वाली है। तो जो भी नोटिफिकेशन इस ट्रेन को लेकर आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।